नमस्ते। कैसे हैं सभी बच्चे? आज हम और एक नई कहानी पढ़ेंगे। कहानी का नाम है चूहे की चतुराई। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच में जंगल और जंगल में एक गुफा। इस गुफा में जंगल का राजा ताकतवर सिंह रहता था। एक दिन शिकार के बाद थक कर सिंह सो रहा था। उसके खर्राटों की जोरदार आवाज आ रही थी। तभी अपने बिल से निकलकर एक चूहा आ पहुंचा। चूहा बहुत शरारती था। उसने सिंह को फूंक मारी। सिंह को पता नहीं चला। चूहे ने अपने मुंह से सिंह की पूंछ को छुआ। तब भी सिंह को पता नहीं चला। वह गहरी नींद में सोता रहा। शरारती चूहे ने सोचा, सिंह के शरीर पर दौड़कर देखूं। वह कूदकर सिंह के शरीर पर चढ़ गया, पर डरकर तुरंत नीचे कूद पड़ा। देखा तो सिंह गहरी नींद सो रहा था। खर्राटों की आवाज, जोरदार आवाज जारी थी। चूहे को लगा, यह सिंह तो बड़ा आलसी लगता है। चूहा फिर से कूदा। वह सिंह के शरीर पर दौड़ने लगा। चूहे के पैरों के नुकीले नाखून सिंह को चुभे। इससे सिंह जाग गया। नींद में बाधा पड़ने से सिंह को बहुत गुस्सा आया। उसने चूहे को चट से पंजे में पकड़ लिया। देखिए यहाँ पर हमको सिंह का चित्र दिया है और सिंह है वो अपने पंजों में चूहों को पकड़े हुआ है और गुस्से से चूहे की ओर देख रहा है। चूहा डर के मारे चूं चूं करते हुए कांपने लगा। फिर उसने हिम्मत करके सिंह को प्रणाम किया और कहा, महाराज, इस नन्हे से जीव पर दया कीजिए। आप तो जंगल के राजा हैं। ऐसी छोटी सी गलती के लिए मुझे दंड मत दीजिए। मुझे जाने दीजिए। सिंह दहाड़ते हुए बोला, तुमने मेरा जंगल के राजा का अपमान किया है। अब तुम छोटी गलती कहते हो? चूहा उदास हो गया। उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। उसने रोते रोते कहा, मुझे जिंदा रहने दीजिए महाराज। आपका यह उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। कभी मैं भी आपके काम आऊँगा। यह सुनकर सिंह हंसने लगा। उसे बेचारे चूहे पर दया आ गई। सिंह बोला,
बित्ते भर का तो है तू, मेरे किस काम आएगा। पर जा, तुझे मैं छोड़ देता हूँ। चूहा सिंह के पंजे से छूटते ही कांपता हुआ वहाँ से भागा और अपने बिल के पास जाकर बोला, महाराज, मैं छोटा जरूर हूँ, पर मेरा वादा है कि ज़रूरत पड़ने पर मैं आपके काम अवश्य आऊँगा। सिंह ने करवट बदली और सो गया। एक दिन किसी शिकारी ने सिंह की गुफा के पास जाल बिछाया। सिंह जैसे ही गुफा से बाहर निकला, जाल में फंस गया। जाल से छूटने के लिए सिंह जितना अधिक प्रयत्न करता गया, उतना ही अधिक वह फंसता गया। वह गुस्सा करता रहा, जोर जोर से दहाड़ता रहा, पर कोई लाभ नहीं हुआ। अंत में सिंह समझ गया कि वह स्वयं जाल से नहीं छूट सकेगा। वह जोर जोर से दहाड़ने लगा, बचाओ बचाओ। देखिए यहाँ पर चित्र भी दिया है हमको। ये सिंह है, जाल में फंसा हुआ है और दूसरे जानवर है वो उसको दूर से खड़े खड़े देख रहे हैं। पहाड़ियों में बचाओ बचाओ की आवाज़ गूंजने लगी। अनेक जानवर दौड़कर आए। सिंह को जाल में फंसा देखकर सब उसे दिलासा देने लगे, पर कोई भी उसे जाल से छुड़ा नहीं सका। सिंह और जोर से चिल्लाया, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। बिल में सोए हुए चूहे के कानों में सिंह की आवाज़ पड़ी। यह सुनते ही चूहा तेजी से आया तो देखा कि सिंह जाल में फंसा हुआ है। सिंह आहें भर रहा था, हाय बचाओ, अब मेरे दुख के दिन शुरू होंगे। मुझे पिंजरे में बंद कर देंगे। बचाओ, मुझे चाबुक से पीटा जाएगा। बचाओ, मुझसे सर्कस में काम करवाएंगे। बचाओ। तभी सिंह के कानों में हल्की सी आवाज़ आई, आप चिंता न करें महाराज, मैं हूँ न, अभी आपको इस जाल के बंधन से छुड़ा दूंगा। सिंह बोला, इतने बड़े बड़े प्राणी मुझे मुक्त न कर सके तो बित्ते भर का छोटा सा चूहा तू मुझे कैसे छुड़ा सकेगा। चूहे ने सिंह को कोई जवाब नहीं दिया। वह अपने तेज दांतों से जाल की रस्सियाँ काटने लगा। कट कट, कुतर कुतर कुतर। एक रस्सी काटी, 2 रस्सियाँ काटी, 4 रस्सियाँ काटी, 8 रस्सियाँ काटी। देखिए चित्र भी दिया है हमको। ये सिंह है वो जाल में फंसा हुआ है और उसके बाजू में जो चूहा है वो जाल को अपने तेज दांतों से काट रहा है। थोड़ी देर में ही चूहे ने सिंह के पाँवों के आसपास की सभी रस्सियाँ काट डाली। रस्सियाँ कटते ही सिंह कूदा, प्रसन्नतापूर्वक जोर से दहाड़ा। फिर सिंह ने बड़े प्यार से चूहे को सहलाया और कहा, आज से तू मेरा पक्का दोस्त हुआ।
यहाँ पर हमारी कहानी खत्म होती है। देखिए, सिंह और चूहा है वो दोनों हाथ मिला रहे हैं और दोनों एक दूसरे के दोस्त बन गए। ये कहानी से हमें क्या सीख मिलती है बच्चों? हाँ, कहानी से ये सीखने को मिलेगा कि कभी भी किसी को कमज़ोर या अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए। सिंह है वो जंगल का राजा है, ताकतवर है, फिर भी मुसीबत के समय में एक छोटे से चूहे ने उसकी जान बचा ली। चूहा है तो छोटा सा ही, लेकिन जो दूसरे जानवर ना कर पाए वो बड़ी बात है, वो छोटे से चूहे ने करके दिखा दी। तो ये बात हमें भी हमारे जीवन में याद रखनी है। धन्यवाद।